तालाब के किनारे दो बहुओं का घर। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। ये गांव बहुत ही सुंदर था। हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू, चारों ओर पेड़ों के कतारे और गांव के बीचों बीच एक सुंदर था तालाब। उस तालाब के ठीक किनारे दो मिट्टी के घर थे। दोनों घर आमने सामने थे और उनके बीच में एक छोटी सी बाड़ लगी थी। एक झाड़ी जो न बहुत ऊंची थी न बहुत मजबूत, लेकिन उस बाड़ ने दो दुनियाओं को बांट रखा था। इन दो घरों में दो बहुएं रहती थी, सावित्री और गौरी। सावित्री एक शांत स्वभाव की औरत थी। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। वह कम बोलती, लेकिन जो बोलती थी उसमें अपनापन झलकता था। उसका पति किसान था, हर रोज खेतों में मेहनत करता और सीधा साधा जीवन जाता। गौरी दूसरी बहू थी। वह पढ़ी लिखी थी और जरा तेज मिजाज की थी। उसका पति गांव के स्कूल में मास्टर था। गौरी को अपनी बात मनवाने की आदत थी और वह किसी के सामने झुकना नहीं चाहती थी। दोनों के घर एक जैसे थे। दोनों के पास तालाब था, पेड़ थे, आंगन थे, चूल्हे थे और सबसे बड़ी बात, दोनों के पास एक दूसरे का साथ था। जब दोनों बहुएं नई नई आई थी तब सब कुछ बहुत अच्छा था। सुबह दोनों मिलकर तालाब से पानी भरती, एक दूसरे के कपड़े धोती, बच्चों के नाम सोचती और दोपहर को छांव में बैठकर किस्से कहानियां सुनती। तालाब के किनारे उनके हंसी गूंजती रहती। गांव की औरतें कहती, ये बहू तो सगी बहन से भी ज्यादा अच्छी है। सावित्री और गौरी साथ साथ त्योहार मानते, सावन के झूले डालती और बारिश में बाल्टी लेकर पानी भरने दौड़ती। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती थी। एक दिन सावित्री ने कपड़े धोए और बाढ़ पर सुखाने के लिए डाल दिया। वह बाढ़ जो दोनों के बीच थी, उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी जैसे मन। उसी वक्त गौरी वहां आई। उसने देखा कि कपड़े उसकी तरफ झुककर लटक रही है। गौरी को बात चुभ गई। उसने तुनकर कहा, तुम्हें क्या लगता है ये बाप का है तुम्हारे? सावित्री चौंक गई लेकिन बोली, नहीं बहन, बस थोड़ी देर के लिए डाल रही थी, जल्दी हटा लूंगी। गौरी ने मुंह फेर लिया और बिना कुछ कहे वहां से लौट गई। उस दिन के बातों में मिठास नहीं कम होने लगी। धीरे धीरे हंसी गायब होने लगी। तालाब पर अब दोनों बहन अलग अलग समय पर जाने लगी। बाढ़ जो पहले बस एक झाड़ी थी, अब असल में एक दीवार बन गई थी, एक अहस्य दीवार। अब सावित्री जब रोटी बनाती तो गौरी को उसकी खुशबू चुभती। जब गौरी छत पर कपड़े सुखाती तो सावित्री सोचती, इतना दिखावा क्यों कर रही है? दोनों के मन में गलतफहमियां पलने लगी। गांव की औरतें भी बातें का तड़का लगाने लगी। गौरी तो बहुत घमंडी है, सावित्री हमेशा सहन करती थी, कौन सही कौन गलत पता नहीं। गौरी अब अकेले तालाब जाती थी और जल्दी जल्दी लौटती थी। सावित्री की चुपचाप काम निपटाकर घर में बैठ जाती थी। तालाब अब उदास लगने लगा। एक दिन सावित्री का बेटा और गौरी की बेटी तालाब के किनारे खेल रहे थे। दोनों की उम्र लगभग 5 साल की थी। खेलते खेलते दोनों ने बाढ़ की झाड़ी के पास से एक मिट्टी पुलिया बना ली और उस पुलिया पर एक पत्थर रख दिया जैसे एक पुल। सावित्री की खास ने देखा और मुस्कुरा दी उसकी सास ने। वह बोली, इन बच्चों को न झगड़ा पता है न बाढ़ की सीमाएं, इनका दिल साफ है जैसे पानी। पर दोनों बहू अब भी दिल की गांठों में बंधी थी। कुछ ही दिनों में बात पूरी गांव में फैल गई। प्रधान जी को जब पता चला कि तालाब की वजह से गांव की दो बहुएं आपस में बोलती नहीं, तो उन्होंने पंचायत बुलाई। सभी औरतें, बुजुर्ग और बच्चे इकट्ठा हुए। प्रधान जी बोले, तालाब गांव की जान है। ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, ये रिश्तों की पहचान है। अगर तुम दोनों बहुएं आपस में लड़ोगी तो गांव के बच्चे क्या सीखेंगे? गौरी की आंखें नम हो गई। सावित्री का सिर झुक गया। वहां सब चुपचाप थे। अचानक गौरी की बेटी भागती हुई आई और बोली, माँ, मौसी,
मुझे अपने घर से आम दे रही थी। और फिर दोनों बच्चे जोर से हंस दिए। पंचायत के अगले दिन सावित्री ने कुछ खास सोचा। सुबह सुबह वह गौरी के दरवाजे पर पहुंची, हाथ में एक कटोरी में हलवा लेकर। दरवाजा खोला तो गौरी चौंक गई। सावित्री मुस्कुराई और बोली, आज भगवान का भोग था, सोचा तुम्हें भी दे दूं। गौरी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अंदर आओ बहन, चाय साथ में पीते हैं। बस उसी दिन दोनों के बीच की दीवारें तरक गई। अब दोनों बहुएं फिर साथ तालाब जाती थी जैसे पहले, लेकिन अब उनके साथ बच्चे भी होते हैं, सास भी, और कभी कभी उनके पतियों की हंसी भी। उन्होंने बाढ़ की झाड़ी हटाकर वहां एक छोटी सी बेंच लगवा दी। बेंच पर दोनों बैठती, बातें करती, सब्जियां काटती, गीत गाती। अब तालाब फिर से जिंदा हो गया। बत्तखें तैरती, बच्चे चुपचाप चलते, और तालाब की लहरों जैसे कहते, फिर से बाहर आई है। गांव की औरतें अब इन दोनों को मिसाल मानती थी। देखो, जहां मन साफ हो वहां बाढ़ की रास्ता बन जाती है। माफी मांगना कोई हार नहीं होती, वह तो रिश्ते जीतने का रास्ता है। सावित्री अगर गौरी ने मिलकर एक छोटा सा बगीचा भी बनाया तालाब के किनारे, जहां तुलसी, गुलाब, मोगरा और नींबू के पौधे लगे। बच्चों ने कहा, झूले डाले, और औरतों ने भी जगह बैठने लगी। तालाब के किनारे दो बहुएं का घर अब ये एक कहानी नहीं, वह एक पहचान बन गया था। कैसे रिश्तों में छोटी बातें भी बड़ी दरार बन सकती है, लेकिन अगर दिल साफ हो तो माफी व दरार भी भर सकती है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा मोड़ आते हैं जहां अहंकार, गलतफहमी या दूसरों की बातें हमें अपनों से दूर कर देती हैं। लेकिन अगर हम दिल से पहन ले तो फिर से वो अपनापन लौट सकता है। सावित्री और गौरी की कहानी ने हमें सिखाया है कि माफी मांगना भी बहुत बड़ा बहादुरी है। रिश्ते अहंकार से नहीं, प्यार से चलते हैं, और कभी कभी बातें हमें अलग नहीं करती बल्कि जोड़ने का मौका देती है।